क्या आप जानते हैं कि बाहुबली 3 वो फिल्म होगी जो असल में कभी बननी ही नहीं थी। जी हाँ, ये सुनने में जरा हैरानी वाली बात है, लेकिन उतनी ही सच भी है। कैसे होती है राजामौली की फिल्में हिट? किन लकी चार्म्स पर करते हैं बाहुबली भरोसा? कहाँ बिजी है बाहुबली की कास्ट जो नहीं बन पा रही बाहुबली 3 जल्दी? क्या न्यू अपडेट है बाहुबली 3 फैंस के लिए? खैर, कोई बात नहीं, बाहुबली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 2 ब्लॉकबस्टर्स के बाद अब तीसरा चैप्टर आने की पूरी तैयारी होगी, और इस बार सिर्फ माहेश्मती की नहीं बल्कि विक्रम देव की भी होगी, यानी बाहुबली के असली पिता की। क्योंकि इस बार हम बाहुबली प्रीक्वल की कहानी सुनेंगे, यानी बाहुबली 1 से भी पहले की कहानी। तो विक्रम देव ये उसी कहानी का हिस्सा होंगे जो बिज्जल देव के छोटे भाई थे, जिनके हाथ में सारी सत्ता थी, और वो अमरेंद्र बाहुबली के पिता थे। पर अमरेंद्र बाहुबली की मां और पिता मरने के बाद शिवगामी देवी ने बाहुबली को संभाला, जो उस वक्त माहेश्मती पर राज कर रही थी। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। क्या आपने सोचा है कि विक्रम देव का किरदार किसे निभाना चाहिए? अब सुनने में आ रहा है कि इस बार राजामौली की नजर में एक ऐसे एक्टर पर है जो सिनेमा के लिए किसी भी माइथोलॉजिकल गॉड से कम नहीं है, जिसका नाम है मोहनलाल। ये वही मोहनलाल हैं, मलयालम इंडस्ट्री किंग, जिन्होंने जेलर्स में अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस में तहलका मचा दिया था। पर माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स निभाने में उन्होंने पहले ही बहुत हाथ आजमाया है। जैसे कि भीमा फिल्म में उन्होंने माइथो कैरेक्टर प्ले किया था। वालीबार नाम की फिल्म में उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर निभाया था जो कि महाभारत के कर्ण और भीम जैसा था। ऐसे कैरेक्टर्स में मोहनलाल ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल तो दिखाई ही, पर उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्सप्रेसिव डायलॉग डिलीवरी और एक डोमिनेंस, ऐसे कैरेक्टर्स ने हमेशा उन्हें मदद की है। तो भाई क्यों नहीं बाहुबली 3 में वो एक वॉरियर, एक राजा के कैरेक्टर में दिखाई दे, जो देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेगा। और वर्सेटैलिटी का दूसरा नाम माने जाने वाले इस एक्टर को अगर बाहुबली 3 में विक्रम देव का कैरेक्टर निभाते हुए देखने को मिला, तो सोचिए माहेश्मती की कहानी कितनी ज्यादा और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। और ये सिर्फ हमारी सोच नहीं है, और खुद प्रभास ने ही एक बार कहा था कि मोहनलाल सर के साथ काम करने का मौका मिला तो ये मेरे लिए एक ऑनर होगा। और इस पर फैंस की तालियां और सीटियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब जनता पहले से ही इस जोड़ी को देखने के लिए तैयार है। पर अब आते हैं असली सवाल पर कि बाहुबली 3 में आखिर ऐसा क्या होगा जो इसे पहले दोनों पार्ट से भी बड़ा बना देगा। तो इस बार की कहानी में आएगी माहेश्मती के अतीत का सबसे बड़ा राज। बिज्जल देव, जो भल्लाल देव को हमेशा अपने इशारों पर नचाता रहा, उसकी असली साजिश क्या थी? क्या वो सिर्फ भल्लाल देव को राजा बनाना चाहता था, या माहेश्मती को पूरी तरह खत्म करने का उसका कोई बड़ा प्लान था? इसका जवाब मिलना बाकी है। और रुकिए, कहानी में कटप्पा का रोल कभी खत्म नहीं हुआ है। कटप्पा, जो अपनी सेल्फलेस सेवा के लिए जाना जाता है, क्या वो इस बार विक्रम देव के अतीत से जुड़ा कोई ऐसा सच बाहर निकालेगा जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा? तो इसकी पॉसिबिलिटी तो है। मतलब बाहुबली 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, ये माहेश्मती के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जोड़ने वाली कड़ी होगी, जहां हम देखेंगे किस तरह विक्रम देव ने माहेश्मती की नींव रखी थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो एक राजा मर गया। तो आप कितने तैयार हैं बाहुबली 3 के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। एसएस राजामौली अपनी फिल्म्स की सक्सेस के लिए हार्ड वर्क इन क्रिएटिव विजन के साथ कुछ यूनिक लकी चार्म्स एंड रिचुअल्स का भी ध्यान रखते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम उनके कुछ खास पैटर्न्स एंड प्रैक्टिसेस के राज खोलने जा रहे हैं। पहला सीक्रेट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम राजामौली अपने मूवीज के टाइटल में न्यूमरोलॉजी एंड ऑस्पिशियस लेटर्स का ध्यान रखते हैं। उनकी कई फिल्म्स के टाइटल आर से स्टार्ट होते हैं, या उनका साउंड पैटर्न पॉजिटिव वाइब्स के लिए सेट किया जाता है, जैसे RRR। ये उनका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जो न्यूमरोलॉजी एंड टाइटल साउंड पे बेस था। वही रचना रामायणम 1996 फिल्म प्रोजेक्ट का नेम भी आर से ही था। हालांकि सभी फिल्मों के टाइटल आर से नहीं होता, जैसे बाहुबली एंड आएगा, पर हर नाम केयरफुली कंसल्ट किया जाता है एस्ट्रोलॉजर्स एंड न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ। अगर आपने गौर किया होगा, राजामौली का एक और कॉमन पैटर्न है कि वो पी नाम के एक्टर्स के साथ काम करते हैं, जो कोइंसिडेंस भी हो सकता है या एक डेलिबरेट चॉइस, जैसे प्रभास बाहुबली द बिगिनिंग ऑफ बाहुबली द कंक्लूजन में, प्रकाश राज साय और रचना में। ये पैटर्न उनके कास्टिंग प्रोसेस में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। इसके अलावा राजामौली अपनी हर फिल्म शुरू करने से पहले टेंपल विजिट एंड स्पेशल पूजा करते हैं, जैसे बाहुबली सीरीज के शुरू होने से पहले तिरुपति बालाजी टेंपल एंड कनका दुर्गा टेंपल में ब्लेसिंग्स ली थी।
RRR के लॉन्च के टाइम टीम ने सिंहाचलम टेम्पल भी विजिट किया था। उनके मन में एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसे वो मानते हैं। राजामौली का एक और लकी चार्म है उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट। उनके फादर विजेंद्र प्रसाद उनका लकी चार्म है, जो उनकी हर मूवी के स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो हर बार सुपर हिट हो जाती है। उनकी वाइफ रमा राजामौली उनकी हर फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं। उनका काम एक परफेक्शनिस्ट की तरह होता है। साथ ही राजामौली अक्सर अपनी ट्रस्टेड क्रू के साथ काम करते हैं, जो उनकी सक्सेस का एक हिडन फॉर्मूला है। जैसे MM कीरावानी यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर हर राजामौली फिल्म के म्यूजिक कंपोजर हैं। उनकी डिवाइन एंड इंपैक्टफुल म्यूजिक स्टाइल एक कांस्टेंट लकी फैक्टर बन चुका है। तो SS राजामौली एक लकी चार्म का कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी, टेंपल रिचुअल्स, ट्रस्टेड टीम एंड स्पेसिफिक एक्टर कास्टिंग प्रेफरेंसेस से होता है। बाहुबली एंड RRR जैसे ब्लॉकबस्टर्स के सक्सेस में ये प्रैक्टिसेस एक हिडन बट इंपैक्टफुल रोल प्ले करती हैं। वही राजामौली की फिल्म्स में कुछ रेकरिंग सिंबल्स होते हैं, जैसे पावरफुल एलिफेंट्स, बुल्स एंड लार्जर देन लाइफ वॉर सीक्वेंसेस। ये उनका क्रिएटिव सिग्नेचर के साथ एक लकी फैक्टर बन जाता है। बाहुबली 3 में ये एलिमेंट्स काम कर सकते हैं। आपका बाहुबली फ्रेंचाइजी डायरेक्टर के लिए इन लकी चार्म्स के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बाहुबली फ्रेंचाइजी की कास्ट और क्रू अभी भी बहुत पॉपुलर है एंड उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी काफी एक्साइटिंग है। तो आज देखते हैं कि वो सभी फिलहाल क्या कर रहे हैं। प्रभास, जो बाहुबली में आइकॉनिक रोल प्ले किया करते थे, वो अपने फैंस को सालार 2 एंड कल्कि 2 और बाहुबली 3 से एंटरटेन करने वाले हैं, जिसका जिक्र कल्कि 2898 AD में कैमियो करने वाली राजामौली ने किया था। सालार 2 एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है जो प्रशांत नील ने डायरेक्ट की है। इस मूवी में प्रभास का एक्शन पैक्ड अवतार देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रभास कल्कि 2 में भी नजर आएंगे, जो एक फ्यूचरिस्टिक साई-फाई फिल्म है। इसके साथ साथ उनके पास राजा साहब भी है। वही अनुष्का शेट्टी, जो देवसेना का रोल प्ले कर रही थी बाहुबली फ्रेंचाइजी में, वो भी अपने फैंस को नई फिल्म्स के साथ सरप्राइज करने जा रही हैं। उनकी अपकमिंग मूवी घाटी, जिसमें वो एक डिफरेंट कैरेक्टर में नजर आएंगी, ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। अनुष्का की दूसरी फिल्म कथनर द वाइल्ड सोर्सरर भी अभी चल रही है, जिसमें वो एक पावरफुल रोल प्ले करती नजर आ रही हैं। एंड फैंस को उनका ये नया अवतार देखने को मिलेगा, जो 27 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। वहीं राणा दघुपति, जो भल्लाल देव के कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं, अपनी अपकमिंग फिल्म्स में एक इंटेंस रोल प्ले करते नजर आएंगे। राणा अभी स्काई फोर्स में काम कर रहे हैं, जो एक एक्शन पैक्ड मूवी है, जो 24 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। इसके अलावा वो सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान में भी एक स्पेशल रोल में दिखे थे। राणा के फैंस को अब उनके नए एक्शन इंटेंस परफॉर्मेंस का बहुत इंतजार है। SS राजामौली, जो बाहुबली के डायरेक्टर है, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी बहुत एक्साइटिंग है। उनकी फिल्म RRR ने ऑलरेडी ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल कर ली है। अब उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट RRR 2 काफी बज जनरेट कर रहा है। वही SSMB 28, जो महेश बाबू के साथ बन रही है, उसने भी राजामौली को चर्चा का विषय बना दिया है। SSMB 28 पर काम करने के बाद वो बाहुबली 3 के स्क्रिप्ट पर काम करेंगे। राजामौली का विजन हमेशा बाहुबली से कई ज्यादा रहा है। उनके नए प्रोजेक्ट्स में वो अपने सिग्नेचर स्टाइल को कंटिन्यू करते हैं। बाहुबली 3 के बारे में भी न्यूज आती रहती है। प्रभास ने खुद कहा कि बाहुबली 3 का स्क्रिप्ट अभी SS राजामौली के हाथ में है और जब राजामौली रेडी हो जाएंगे तभी फिल्म का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा। इससे फैंस का एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। इन सभी स्टार्स की अपकमिंग फिल्म से पता चलता है कि बाहुबली के कास्ट का अभी भी बॉलीवुड एंड टॉलीवुड में काफी इन्फ्लुएंस है। ये सभी एक्टर्स अपने रोल में अलग अलग डायमेंशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाहुबली 3 का इंतजार तो है ही, पर यह बात क्लियर है कि बाहुबली 3 के लिए हमें और वक्त देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इन स्टार्स का नया रिलीजेस बहुत ज्यादा अटेंशन खींच रहा है। आप स्टार कास्ट की अपकमिंग मूवीज के लिए कितने एक्साइटेड है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।